हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मैं रिसेंटली एक न्यूज़ देख रहा था। मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। रादर इट इज नॉट जस्ट वन न्यूज़। आप यहाँ पर सीरीज ऑफ न्यूज़ देखिए। द एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हैज बीन राइजिंग इन द recent months, indicating that more investors are discontinuing their SIPs than starting new ones। आप नीचे देखिए न्यूज़, हाई स्टॉपेज रेशियो इन अप्रैल 2025। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम जून के महीने में, मतलब हम 2 महीने पहले की ही बात कर रहे हैं। इन अप्रैल 2025 द SIP stoppage ratio reached a record high, indicating that more SIP accounts were closed than there were the number of accounts opened। दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड क्लोजर की अगर हम बात करें, a significant number of SIP accounts were discontinued, surpassing the previous record in May 2024। अब अपने दोस्तों ये न्यूज़ देखिए कब की थी? अप्रैल 2025 में। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, मैं बना रहा हूँ जून 2025 में। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। ये अप्रैल 2025 के बॉटम से अगर मैं आज के क्लोजिंग की या फिर रीसेंट हाई का कंपैरिजन करूं तो निफ्टी हैज गॉन अप बाय अप्रोक्सीमेटली 16%। अब सोचिए, जिन्होंने अप्रैल में अपनी एसआईपी को स्टॉप किया था, अगर वो आज वापस अपनी एसआईपी को स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे तो सोचिए, दे हैव लॉस्ट अ वॉपिंग 16%। एंड इट इज नॉट जस्ट 16%, 16% पैसे को या फिर पिछले 2 महीने के अंदर लोअर लेवल्स पे जो इन्वेस्टमेंट हुई होती, अगर ये अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी जब ये पैसा कंपाउंड होता तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता था। और मैं यहाँ पर कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक बहुत ही बड़े पीरियड के लिए करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को रेज करना चाहता हूँ, दैट व्हाई यू शुड नेवर स्टॉप योर म्यूचुअल फंड्स एसआईपी। आप में से कभी किसी को म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए। मैं पर्सनली भी, मैंने जब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी शुरू करी है, मैंने तब से लेकर एक बार भी अपनी एसआईपी को नहीं रोका है। रादर मार्केट के नीचे आने पर मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर आपकी कैपेसिटी अलाउ नहीं करती है, मत कीजिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन आज मैं आपको लॉजिक के साथ, आज मैं आपको तर्क के साथ बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी को स्टॉप करना, एंड फॉर दैट मैटर कुछ लोग स्टॉक्स की भी एसआईपी करते हैं, अगर वो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स है। ऑल्दो मैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी को ज्यादा रिलायबल मानता हूं कंपेयर टू स्टॉक की एसआईपी, लेकिन किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बीच में छोड़ देना सिर्फ मोरली खराब नहीं होता। ऐसे टाइम के ऊपर आप नोटिस करेंगे कि 16% के आसपास तो मार्केट अभी ऊपर आ चुकी है। हमें नहीं पता ये मार्केट और यहां से किस डायरेक्शन में जाने वाली है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन ये जितना पैसा कंपाउंड होना था, वो सारा का सारा पैसा, देखिए निफ्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बॉटम पे ही एसआईपी लगानी थी, लेकिन जो एसआईपी आपकी 22,000, 22,500 के लेवल पे लगनी थी, आज निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 25,000 के ऊपर चल रही है। तो सोचिए, ये 10% के आसपास का गेन तो आपने पिछले 2 महीने में मिस किया ही है। और पिछले 2 महीने के अंदर आपकी ऐसी 2 एसआईपी थी जो आपने मिस कर दी है। अगर आप 20,000 रुपीज की हर महीने की एसआईपी करते हैं तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस इस पूरे 40,000 ने जितना आगे तक कंपाउंड होना था, वो सारे कंपाउंडिंग के बेनिफिट को लूज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ एक नोशनल बात नहीं करूंगा, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि क्यों ये करना आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपने शायद ही मेरी आवाज में इतनी बुलंदी में बोलूंगा, एज एन इतना लाउडली मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको दिल से रख रहा हूँ कि हम सभी लोगों को अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं रोकनी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूँ, लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कितना नुकसान हो सकता है अगर हम अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को रोकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल पे और मैं सिंपल गूगल सर्च करता हूँ धन एमटीएफ कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको सारे के सारे धन के कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये धन इंटरेस्ट एमटीएफ चार्जेस, ये कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। इस कैलकुलेटर में आप नोटिस करेंगे ऊपर तो आपको एमटीएफ की कैलकुलेशन दे रखी है, लेकिन नीचे चलेंगे तो ये सारे आपको कैलकुलेटर्स दे रखे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहीं पर ही इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने ब्राउजर में जाके इसको बुकमार्क कर देते हैं। देखिए, मैंने भी आपके साथ ही इसको बुकमार्क कर दिया है। ये मैंने इसको कर दिया डन। अब मैं जब कभी भी एमटीएफ लिखूंगा तो ये पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और नीचे आके मैं अपने सारे कैलकुलेटर चेक कर सकता हूँ। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। एसआईपी कैलकुलेटर की बात करते हैं और मैं मान लेता हूँ कि मैं महीने के 1 लाख इन्वेस्ट नहीं कर रहा, 2 लाख नहीं कर रहा। एक कॉमन जॉब करने वाला जो पर्सन है, एक प्रोफेशनल जो है, वो कम से कम 20,000 के आसपास की एसआईपी करता है। वैसे तो अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब की बात करें तो 50,000 इज अ कॉमन नंबर जहां पर जॉब करने वाले लोग जो है वो एसआईपी करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल लेकर चलूंगा, 20,000। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पर मैंने मंथली एसआईपी पे क्लिक किया है क्योंकि ज्यादातर लोग मंथली एसआईपी करते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा 20,000 रुपीज। 20,000 की एसआईपी 12% सीएजीआर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको हम 12% ही मान के चलते हैं। वैसे अगर आप लार्ज कैप में या फिर फॉर दैट मैटर फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में जाएंगे तो रिटर्न्स और अच्छे हो सकते हैं, बट रिस्क भी ज्यादा रहेगा। मैं इसको एक नॉमिनल सा नंबर 12% मान के चलता हूँ। और यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से तो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर रहा हूँ, 18 ईयर से मैं स्टॉक्स में कर रहा हूँ, तो 20% तो मिनिमम पीरियड है जो कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के चलेगा।
था। यहाँ पर मैं इसका नंबर 20 रख देता हूँ। वैसे द हायर द बेटर, क्योंकि एक्चुअल बेनिफिट इस पूरे फॉर्मूले में कुछ होता है तो वो कंपाउंडिंग का होता है। आपको याद है बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। यहाँ पर सब कुछ प्लस या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक चीज पावर में आ रही है, वो है एन। तो एन का रोल सबसे बड़ा होता है, इसलिए 20 का रोल सबसे बड़ा है। अब देखिए, अब मजे की बात देखिएगा, 20 साल तक अगर मैंने 20,000 रुपीज की एसआईपी करी तो मेरे पास ब्रॉडली 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, जिसमें से 48 लाख रुपीज मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट थी और 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास मेरे को यहाँ से रिटर्न मिला, जो मेरा कैपिटल ने 12% से ग्रो किया। तो मेरा टोटल कैपिटल हो गया 1.99 करोड़, मान लेते हैं 2 करोड़ के आसपास का। अब दोस्तों मजे की बात देखिएगा, यहाँ पर इस 20 साल को मैं घटा के 19 साल कर देता हूँ, सिर्फ 1 साल कम हुआ। मतलब मैंने जो 1 साल इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मैंने 2,40,000 रुपए बचा लिए, क्योंकि 20,000 पर मंथ मैंने बचाए तो 12 महीने के 2.4 लाख रुपीज मैंने बचा लिए। अब 2.4 लाख बचा के मुझे नुकसान कितना हुआ देखेंगे। यहाँ देखिए, मेरा टोटल कैपिटल, मेरा टोटल कॉपस जो बचा है वो है सिर्फ 1.75 सीआर का, मतलब मुझे 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इसको 1 साल और कम कर देता हूं तो मेरा पैसा गिर के 1.53 सीआर रह जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑफ कोर्स ये एक परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हम लास्ट के ईयर्स वाला अमाउंट हटा रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये परफेक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप सोचिए कि अगर ये आपने बीच में ही रोक दिया, अगर एंड में रोका है तो फिर भी उसने कोई पैसा जनरेट नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने बीच में कहीं पर रोका था तो ये वाले पैसे ने तो मल्टीपल पैसा जनरेट करना था ना, वो तो आपने वहां पर रोक दिया। तो जिन लोगों का होराइजन 20 साल का था और अभी उनका दूसरा साल चल रहा था और यहाँ पर छोटी सी मार्केट की वॉलेटिलिटी में डर के उन्होंने अपनी 2 एसआईपीस को या 4 को या 10 एसआईपीस को अगर रोक दिया, तो सोचिए अगर आपने 2,40,000 पे या 2 लाख रुपए बचा भी लिए तो इस 2 लाख ने अगले 20 साल में, अगले 18 साल में कितना पैसा ग्रो करवाना था, जो आपका मिस हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाने वाला हूँ, जो मेरे पास एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था, फिर मैंने उसको वेरीफाई भी किया और मैं आपको उसको सोर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी जाके गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये इमेज आराम से मिल जाएगी। ये इमेज मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ, उसका सोर्स भी मेंशन कर रहा हूँ। दोस्तों, वैल्यू मैट्रिक्स का जो डेटा है वो ये कहता है कि पिछले 33 साल का, 33 इयर्स का अगर हम डेटा निकालें और हम इस पूरे पीरियड में हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड रखे थे, तो 8421 ट्रेडिंग डेज, 8,421 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहे हैं, ब्रॉडली पकड़ के चले तो 33 साल के डेटा की बात कर रहे हैं। अगर आपका ये पूरा टाइम पैसा इन्वेस्टेड था तो निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स ने आपके लिए जो रिटर्न जनरेट किया है वो है 13.3% के आसपास का। तो आपके 10,000 रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाती है 7,07,000 रुपए, जो कि एक अच्छा फेयर अमाउंट ऑफ डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पर मजे की बात देखिए, अगर आपने इनमें से कोई 5 दिन, क्योंकि आपने जब पैसा निकाला, आपने नोटिस किया अप्रैल में ही, एज ऑफ नाउ व्हाइल आई एम स्टैंडिंग इन जून, अप्रैल में जहां पर सबसे ज्यादा एसआईपी स्टॉप हुई है, उस समय सबसे बेस्ट टाइम था मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सोचिए 33 साल में आपने ऐसे सिर्फ 5 दिन मिस कर दिए होंगे, आपका रिटर्न गिर के रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 11.3% और 7 लाख की वैल्यू गिर के पता कितनी रह जाती है? इट इज ओनली 3,88,000, ऑलमोस्ट हाफ। समझ रहे हैं एक एसआईपी स्टॉप करने का क्या नुकसान हो सकता है? कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी देखिए, अगर आपने, डेटा सजेस्ट कर रहा है, अगर आपने इनमें से 33 सालों में से 10 दिन मिस कर दिए होते, मालूम आपका रिटर्न कितना रह गया होता? आपका रिटर्न रह गया है सिर्फ और सिर्फ 9.9% और ये पैसा सिर्फ ग्रो कर पाएगा 2.5 लाख रुपए। इमेजिन 7 लाख रुपए से सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए। और अगर आपने 30 दिन मिस कर दिए तो आपका आरओआई इज लेस देन एफटी, 5.9%। और अगर आपने ऐसे 50 दिन गलती से मिस कर दिए क्योंकि आप बार बार अपनी एसआईपी रोक रहे थे, ऑल्दो ऐसा कोई नहीं करता है, बट जो डेटा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बिल्कुल अनबायस्ड वे में, तो आप नोटिस कीजिए 50 दिन अगर आपसे गलती से ऐसे मिस हो गए, 33 साल में 50 दिन मिस हो सकते हैं, साल में हम एक बार तो गलती करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए आपका रिटर्न सेविंग्स अकाउंट के जितना आ जाता है, विच इज 2.7%। और आपके 10,000 रुपए की वैल्यू पता है कितनी रह गई थी? इट इज ओनली 24,771 रुपीज। कितने सालों में? 33 सालों में। इमेजिन व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न वी आर अर्निंग। टाइमिंग द मार्केट इज वेरी गुड थिंग फॉर ट्रेडिंग, बट आस्क योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चन, इज टाइमिंग अ गुड आइडिया फॉर इन्वेस्टिंग? हाँ, अगर मार्केट क्रैश हुई है, मार्केट में करेक्शन चल रही है, आप यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये बनता है, लेकिन आप डर के मारे अपनी एसआईपी रोक दीजिए। एटलीस्ट मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, क्या आपके पास कोई सॉलिड रीजन है अपनी एसआईपी को रोकने का? दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सबको अपने लॉन्ग टर्म गोल को माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। छोटी मोटी डाउन साइड्स तो चलती रहेंगी मार्केट के अंदर, अप डाउन आते रहेंगे, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी अपनी एसआईपी को नहीं रोकना चाहिए। रादर आज की डेट में तो धन प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे फीचर्स अवेलेबल है कि आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके
उसी को यूज करके ट्रेड भी कर सकती है। एंड दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए रिटर्न जनरेट करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, और हमने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करी है, आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है आप उसको बैक टेस्ट कीजिए और आप उसको इसी मार्जिन से प्ले आउट कर सकते हैं अगर आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो दोस्तों ना तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी को रोकना है, रादर गिरे हुई मार्केट के अंदर आपको और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड को आप एक ऐसा व्हीकल समझिए जो आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, आपके फ्यूचर ट्रिप्स के लिए, आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए, आपके बच्चे की शादी के लिए, आपके बच्चे की आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए, इन सारे लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी आज की डेट में जरूरी है। रोकर आप इस पैसे को मल्टीफोल्ड ग्रो नहीं करा सकते, म्यूचुअल फंड में रह के तो डेफिनेटली करा सकते हैं। तो अनडाउटेडली म्यूचुअल फंड सही है। आई पर्सनली डू नॉट फील कि आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी रोकनी चाहिए। आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.